दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 जून 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों, मैं कोई क्या एग्जैक्टली सुबह 3:23 पर जगा और अब इस समय कोई 8:30 बजे हैं, मतलब मोर देन 5 आवर्स। मैं सुबह 3:23 पर मेरी नींद खुली और तब से लगातार 5 घंटे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वह वीडियो बनने में नहीं आया। इंट्यूशन, इस पर मैं कभी बोलूँगा। अंतर्वाणी, यह आपसे बोलती रहती है कि अब ऐसे करो, ऐसे करो, अभी मत करो, अभी इसको पेंडिंग छोड़ दो। यह अंतर्वाणी आपको बताती रहती है। मुझे भी ऐसे ही बताया। मैंने कि यार खूब मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं। अचानक अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने एक चैनल आया। चैनल का नाम 4 PM संजय भाई इसको चलाते हैं। उसमें वीडियो था खिलाड़ियों को लेकर टिकैत भाइयों पर गंभीर आरोप। उसका हेडिंग था, क्या कहते हैं ये, शुरुआत में जो होता है, उसमें था कि खिलाड़ियों और होम मिनिस्टर के बीच में बात किसने कराई, कौन था बीच में। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वो 4 PM का चैनल का वह वीडियो ज़रूर देखें। आज क्या हुआ है कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? इसलिए कि बेटियों की इज्जत बच गई। सौदा होते होते बचा। मैं तो बेहोश ही हो गया था जब मैंने कल सुबह ये पढ़ा कि एग्रीमेंट हो गया। मैंने कि भाई गजब हो गया। उसमें आप ये ज़रूर देखना 4 PM वाला वीडियो। इसके बारे में मैंने भी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाए हैं कि टी ब्रदर्स का इसमें क्या रोल है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे वीडियो यदि ज़्यादा नहीं सुने जाते, लेकिन यह ईश्वर की लीला है। बहुत सी चीज़ वो अपने कारखाने में पैदा करता रहता है, उनको लोगों को समय आने पर सुनाता रहता है। अच्युतानंद की भविष्यवाणियों को कौन जानता था, लेकिन अभी अचानक से वो 2-4 साल पहले ही उनका जोर पकड़ने लगा। मुझे ये श्रीयंत्र खुद भगवान ने दिया है, और ये क्या चीज़ है? ये बहुत सी चीज़ों का मेल है। ये फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और थर्ड फिजिक्स का मेल है। ये मेरे वीडियो कोई वैसे नहीं बनते। ये एग्जैक्टली बताते जाते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो सबको मालूम है। वह क्यों हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और यदि यह नेगेटिव चीज़ है तो उसका इलाज क्या है, क्या होगा। वह डील जिसको इन लोगों ने कराया था फेल हो गई, और अब आंदोलन बदस्तूर चलता रहेगा। क्योंकि यह कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। यह देश की दशा और दिशा को बदलने वाला आंदोलन है। मैं इसके बारे में बताता ही रहता हूँ। आज सुबह सुबह जो मैं खड़ा हुआ, मैं जागा
तो भगवान ने मुझे बड़ी कड़वी कड़वी सी बात बताई। मैंने कि परमात्मा तुम मुझे क्या लिखाते रहते हो? भगवान ने कहा, अरे मंगल, यही अच्छी बातें हैं, यही अच्छी बातें हैं। और मैं ये जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ अभी आपके सामने, ये अच्छे की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यह नहीं हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो। और हमारे साथ, दुनिया के साथ, देश के साथ, किसी ग्रुप के साथ जो भी होता है, वह कोई एक घटना का परिणाम नहीं होता। उसके पीछे बहुत समय से, साल, 6 महीने, दशाब्दी, शताब्दी, सहस्राब्दी का समय हो सकता है। अभी मैं कोई 2 लाइनें लिख रहा हूँ, तो इसका ताना बाना भी बहुत समय से बना जा रहा है प्रकृति की गोद में कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा पढ़ा, फिर ऐसा ऐसा काम किया, तब जाकर उस दिन आज ये लाइनें मंगल द्वारा लिखी गई इस रूप में। सुनिए मुझे आज भगवान ने क्या लिखाया। और ये कोई ईश्वर ने बता दिया, ऐसा ही नहीं, यह हमारी दुनिया की हालातों पर खरा उतरता है, हमारी बहुत सी चीज़ों पर, विज्ञानों पर खरा उतरता है। और यह कड़वी बात इसलिए कि भगवान ऐसा नहीं करे, लेकिन ये बहुत अच्छी भी है। ऐसा होगा, बहुत बुरा है ये, ऐसा होगा, ऐसा बहुत बुरा होगा भी, लेकिन इसी में इसकी चाबी छिपी हुई है कि चाहे तो हम चाहें तो ऐसा नहीं हो। अरे भाई वो बोलो, बहुत बोला बच जा चुका है, हमें ऐसा ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि कोई रास्ता निकालने के लोग दौड़ें, इसलिए उनको बताना ज़रूरी है, हमारी आँख खोलना ज़रूरी है। सुनिए, वह स्वर्णिम समय इस ईश्वर कृपा से पास आता जा रहा है। वह स्वर्णिम समय इस कृपा से पास आता जा रहा है। अब मैं इसको स्वर्णिम समय कह रहा हूँ, लेकिन यह समय जो आ रहा है बड़ा भयानक और बड़ा अच्छा आता जा रहा है, क्योंकि इसमें भयानकता आएगी तभी अच्छाई आएगी। इसलिए वह टिप्स वाला स्वर्णिम समय आएगा, लेकिन वह इस भयानकता से आएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसी भयानकता आए ही, यदि हम इसके मर्म को समझ लें। वह स्वर्णिम समय पास ईश्वर की कृपा से पास में आता ही जा रहा है, जिसका इंतज़ार शताब्दियों से किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं तो 50 सालों से पता है कि ऐसा होने जा रहा है, और 1000 चीज़ें इसको सपोर्ट करती है कि ऐसा होगा। वह जिसका इंतज़ार शताब्दियों से किया जा रहा है। दूसरा नंबर सुनिए, जब पब्लिक गवर्नमेंट पर टूट पड़ेगी, और गवर्नमेंट मशीनरी आधी सी पब्लिक की तरफ हो जाएगी और आधी सी पब्लिक पर टूट पड़ेगी। कौन सा समय जिसका इंतज़ार किया जा रहा है सैकड़ों सालों से, और जब पब्लिक गवर्नमेंट पर टूट पड़ेगी और गवर्नमेंट पब्लिक पर, और पब्लिक गवर्नमेंट पर टूट पड़ेगी और गवर्नमेंट पब्लिक पर टूट पड़ेगी, और गवर्नमेंट की मशीनरी आधी सी हो जाएगी, कुछ पब्लिक की तरफ हो जाएगी, वह उल्टी गवर्नमेंट पर टूट पड़ेगी। जब गलियों में हाहाकारी मच जाएगा। देखो, ये ऐसी भविष्यवाणी स्वामी अच्युतानंद इत्यादि की भी हैं, लेकिन मेरी ओरिजिनल भविष्यवाणियाँ हैं।
आज से 10-5 साल पहले, जब हम जानते भी नहीं थे अच्युतानंद की भविष्यवाणियों को, तभी भी मैंने ये लिख रखी अपनी उसमें मेरे चैनल पर भी, और वैसे भी, जब गलियों में बड़ी भयानकता फैलेगी, लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, जहां खून ही खून पड़ा होगा। 4 नंबर सुनिए। जब सारी प्रजा नेता, अफसर, जजेज, पुलिस, मिलिट्री, व्यापारी, धर्माध्यक्ष, सब में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं सूझेगा कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। जब सारी प्रजा, नेता, अफसर, जजेज, पुलिस, मिलिट्री, व्यापारी, धर्माध्यक्ष, सब में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं सूझेगा कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। और भी बहुत सी बातें होंगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा समय आ रहा है, ऐसे समय के यदि एडवांस में आप उसके मर्म को जान ले तो भगवान रक्षा भी कर सकता है। हमारा ऐसा विचार है, और हम अपने विचारों को ही बोलते रहते हैं। भाई ऐसा क्यों होगा? इसके फिर एक रीजन नहीं, हजारों रीजन हैं। इसलिए हुआ कि वहाँ और कोई रास्ता ही नहीं बचा, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। भाई ऐसा क्या हो गया? देश का हर एक पत्ता पत्ता, हर एक क्षण, हर एक कण, हर एक मन से यही निकलता है कि ऐसा होगा, और उसके पीछे छुपा हुआ विज्ञान है कि अंतिम समय तक भी इसको हटाया जा सकता है। चाहे कोई कितना ही कह ले कि होनी तो होकर रहेगी, होनी भी होकर रहती है, लेकिन यदि हम समय से चेत जाएं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या? जब लोग टूट पड़ेंगे, पब्लिक गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट पब्लिक पर, गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब सारी प्रजा, नेता, अफसर, जजेज, पुलिस, मिलिट्री, धर्माध्यक्ष में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं सूझेगा कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। हजारों लाख हो, अनंत कारण भारत में भरे पड़े हैं कि ऐसा ही होगा। जिस देश के लोग ईवीएम जैसे स्कैंडल का विरोध नहीं करते, कोई संघर्ष नहीं करते, एजिटेशन नहीं करते, वहाँ तो ऐसा ही होगा। देश के जवान, 44 जवान इस तरह से मार दिए जाएं, फिर उनकी इंक्वायरी भी नहीं हो। उस देश की प्रजा क्या कर रही है, वहाँ तो ऐसा ही होगा, और वहाँ सब मरेंगे, राजा भी और प्रजा भी। 50 साल पहले की मैं उदाहरण देता हूँ। जब मैं एक गिलास पानी किसी का मैंने पिया, उसी समय परमात्मा ने खड़े होकर मुझे बता दिया कि मंगल यहाँ तो ऐसा ही होगा। जब 1992 में मंडल का झगड़ा चला, दिन दहाड़े मस्जिद को तोड़ दिया, तभी भी ये आवाज़ निकलती कि ऐसा ही होगा। जब 1984 में जो हुआ, वह भी ये बताती थी कि आगे और ऐसा होगा। ये तो ट्रेलर हैं। जब देश के धन को लूट कर लोग ले जाते हैं और उसके ट्रस्टी कहते हैं कि हाँ ले जाओ, ये तो अपने आदमी हैं, इनको ले जाने दो, ये बात भी बताती है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने उसकी नींव पक्की बना दी है और हम उसकी दीवारों को चुनते ही जा रहे हैं। आखिरकार तो वह काम पूरा होगा ही। परमात्मा हर एक बुरी चीज़ से अच्छा ही निकालता है, वही रात से दिन को निकालता है, ज्वार से भाटा को निकालता है, वही हर बुरी चीज़ में से अच्छी चीज़ पैदा होती है।
इसलिए यहाँ भी यह जो भयानक समय आ रहा है वही स्वर्णिम समय होगा। वह स्वर्णिम समय ईश्वर कृपा से पास में आता ही जा रहा है, जिसका इंतजार शताब्दियों से किया जा रहा है। जब पब्लिक गवर्नमेंट पर टूट पड़ेगी और गवर्नमेंट मशीनरी आधी सी पब्लिक पर और आधी सी पब्लिक की तरफ ही हो जाएगी, जब गलियों में हाहाकार मचेगा, सारी प्रजा, नेता, अफसर, जजेज, पुलिस, मिलिट्री, व्यापारी, धर्माध्यक्ष, सब में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन किसी को यही नहीं सूझेगा आखिरकार जाए कहाँ। और भी बहुत सी बातें हैं। जब लोग लोगों को बचाने के लिए तो नहीं, लेकिन लूटने के लिए दौड़ेंगे कि इन महलों में क्या क्या है, इन अलमारियों में क्या क्या है, इन दीवारों में कहीं सोना चांदी तो नहीं छिपा हुआ। मिशन ग्रेट इंडिया के परिवारजनों, प्रेमियों, आपको कुछ खींचकर भला मिशन ग्रेट इंडिया के पास लाता है, लेकिन अभी आपको पता नहीं कि ये क्या माजरा है। इस माजरे का आपको अभी पता चलेगा, लेकिन इन वीडियोज़ का सुनते जाइए। यह जो हमारा मिशन ग्रेट इंडिया है छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये फोल्डर के ही ये पंपलेट जो हमारे 3 कलर्स में हैं, आप हर एक प्रेमी के पास पहुंचा देना, अपने रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, ऑफिस वालों के पास, अनजान लोगों के पास। यह क्या चमत्कारी चीज़ है। यह तो अभी भारत को, दुनिया को, लोगों को पता चलेगा इसकी प्रेजेंस से ही क्या क्या होने वाला है। इसकी प्रेजेंस से ही आपके दुख दिक्कत दूर होने वाले हैं। इसमें एक ऐसा जादू भरा है, और मैं इसमें यह कहकर कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। मुझे ये खुद भगवान बताता है, ये विज्ञान बताता है। जब एक पत्थर से ऐसा हो सकता है या होने को कहा जा सकता है, इसके पीछे तो बड़ा विज्ञान है, बड़ा अध्ययन है, बड़ी तपस्या है, बड़े इसमें पॉइंट हैं। इनको मानना मांगता है। यही देश दुनिया को बचाएंगे। आगे आने वाला ज़माना इन्हीं पंपलेट्स का है, इसी लिफाफे का है, इन्हीं पॉइंट्स का है। चलो आप ये मान लेंगे कि भाई ये तो अपने उसके प्रचार प्रसार के लिए कहता ही रहता है, कोई बात नहीं, एग्रीड। ईश्वर ने जैसा बोला मैंने बोल दिया, होगा तो ऐसा ही। आप सब एक दिन इस षड्यंत्र का, इस फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और थर्ड फिजिक्स का कमाल देखोगे, लेकिन परमात्मा बहुत देर नहीं कर दे। लोगों की आंखें पहले ही खुल जाएं, क्योंकि इससे कुछ भी किया जा सकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।